कैसा बोरिंग दिन है यार। मैं तो घर में रह रह के बोर हो गई। इतना अच्छा मौसम है, काश मेरा हस्बैंड होता मेरे साथ तो मैं उसके साथ मौज मस्ती करती, घूमने जाती, लेकिन नहीं, इस आदमी को तो मुझ पे ध्यान ही नहीं देना होता, बस अपने काम में बिजी। और ये टीवी मैं देख नहीं सकती, आज ही इस टीवी को ख़राब होना था। और मेरी सारी फ्रेंड्स अपने हस्बैंड के साथ बाहर गई है, कितने मौज मस्ती से रह रही होंगी वो। और यहाँ मैं अपनी जवानी की आग में तड़प रही हूँ। अब कौन आया? अरे लगता है डिलीवरी बॉय होगा। सुबह मैसेज आया तो था कि आज भी मेरा पार्सल आने वाला है। अरे वाह, मेरा तो काम बन गया। कोई लड़का हुआ तो फुल मौज करूँगी उसके बाद। लेकिन अगर कोई बुढ़ा हुआ, अरे बुढ़ा हुआ तो क्या, बुढ़े से मेरा काम चल ही तो जाएगा। और कुछ नहीं मिलने से अगर कुछ भी मिल रहा हो ना, वो बहुत है। एक काम करती हूँ, इससे पहले ये चला जाए जल्दी से जाके गेट खोल देती हूँ। आई। मैडम जी, ये है आपका ऑर्डर, 600 रुपये दे दीजिए। अरे हाँ, ऑर्डर तो मैंने किया था, लेकिन इस टाइम ना कैश नहीं है मेरे पास। मैडम जी, आपने ऑर्डर ही COD किया है, यानी कैश ऑन डिलीवरी, तो कैश की व्यवस्था तो आपको रखनी चाहिए थी। एक्चुअली ना सारे कैश ना मैंने कल ही किसी को दे दिए, तो इस टाइम बिल्कुल भी कैश नहीं है। आप एक काम करो ना, ऑनलाइन पेमेंट कर दो आपको। ना, ऑनलाइन नहीं ले सकता मैडम जी, ये कंपनी के रूल रेगुलेशन के खिलाफ है और मैं कंपनी के अगेंस्ट नहीं जान सकता। तो देखिए ना, कुछ और तरीका भी है मेरे पास आपको पैसे देने का। चाहिए तो ऐसे वसूल कर लीजिए पैसे। क्या मतलब मैडम जी? इतने भी छोटे नहीं हो ना नादान कि मैं कौन से इशारे कर रही हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा। मैडम जी, मेरा गला बहुत सूख रहा है, एक गिलास पानी मिलेगा? अरे हाँ, देखो ना, बातों बातों में तो आपको पानी के लिए पूछना ही भूल गई। आइए ना, मैं आपको पानी देती हूँ, अंदर आइए। पानी पिएगा ये। अब इसे कौन ही बताए कि इसके साथ अब क्या क्या करने वाली हूँ और क्या क्या होने वाला है। चल छोड़, जाओ। आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। आपको बहुत प्यास लगी है ना? जी मैडम जी। क्या बात है मैडम जी, बहुत रंगीन मिजाज की लगती है। पूछ रही थी कि पैसा के अलावा कुछ और। अरे कुछ और जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो तो हर एक मर्द को चाहिए, और मैं भी मर्द हूँ। अगर ये मौका मिलेगा तो चौका लगा ही दूंगा। देखता हूँ पैसे के बदले में और क्या देती है मैडम जी। ये लो पानी। थैंक यू मैडम जी। अच्छा, वैसे एक बात तो बताओ, इस काम में तुम कितना पैसा कमा लेते हो? मैडम जी, आपने तो मेरे दुखती रथ पे हाथ रख दिया। जानती हैं, धूप में, गर्मी में, ठंडी में, मतलब बरसात हो, तब भी 30 दिन 12 घंटा ड्यूटी करने से मुश्किल से महीने का 10 से 12 हज़ार कमा पाता हूँ। फिर तो तुम्हें घर चलाने में बड़ी परेशानी होती होगी, लेकिन कोई बात नहीं। तुम्हें अगर ऐसा मौका मिले कि तुम हर दिन 10,000 रुपये कमाओ, अरे हर घंटे 10,000 कमाने का मौका मिले तो? क्या बोल रही है मैडम जी? 1 घंटे का 10,000 रुपया? लेकिन ऐसा क्या काम करना पड़ेगा? बस वही काम जो तू अपनी पत्नी के साथ करता होगा, या फिर जो एक पति पत्नी के साथ करता है। प्यार वाला संबंध बनाना पड़ेगा तुझे मेरे साथ। नहीं ना मैडम जी, मैं समझ रहा हूँ आप मुझे मीठी मीठी बातों में बहका रही हो। आपकी अगर बात मान जाऊँ और कल को आप कंपनी में कंप्लेन कर दो
तो मेरी तो हालत यही हो जाएगी धोबी के कुत्ते वाली, ना घर का रहूँगा ना घाट का, ना नौकरी में रहूँगा ना घर जा सकूँगा। मैं ये सब काम करने का रिस्क नहीं लूँगा। आप एक काम कीजिए, 600 रुपये हमको दे दीजिए, हम जा रहे हैं। अरे मेरे प्यारे, जब तू मेरा काम करेगा, मेरे काम के लायक बन जाएगा, तो फिर मैं तुझे क्यों तेरी कंप्लेन करके तेरा ऐसी तैसी कराऊंगी। तुझे तो मैं माला माल करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि जो मुझे खुश रखे ना, उसकी लाइफ बना दूँ मैं। और जब मैं तेरी लाइफ बनाना चाह रही हूँ तो तू ये फालतू की बकवास कर रहा है। अब एक काम कर, अगर तू मेरी बातों पे राज़ी है ना, और तू मेरा कहा मानना चाहता है, तो वो सीधे जा और वो जो सबसे लास्ट वाला कमरा है ना, वो मेरा है, उसके अंदर एंट्री मार दे। और उसके बाद मैं तेरी लाइफ में एंट्री जैसे ही मारूंगी ना, सोच तेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। मैडम जी वो सब तो ठीक है, लेकिन जो प्यार आपको अपने पति पे लुटाना चाहिए वो एक मामूली डिलीवरी मैन पे लुटा रही है। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा? देख, अगर पति मुझसे प्यार करता या उससे मुझे प्यार मिलता तो ऐसे मैं तेरे पास थोड़े ही आती। जाहिर सी बात है, पति मेरा बाहर रहता है, उसका सारा काम ना, सारा ध्यान उसके काम पे रहता है, मुझ पे ध्यान ही नहीं देता वो। तो इसलिए ना तू ज़्यादा बकवास मत कर, तुझे माला माल होना है ना। देखिए मैडम जी, हर एक जिंदा इंसान ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, और मैं भी अभी ज़िंदा हूँ, दिल धड़क रहा है और कुछ फर्क भी रहा। कोई बात नहीं, आपकी बात मुझे कबूल है। ये सामने वाला रूम में जाऊँ क्या? हाँ हाँ, निकल जा। अभी मैडम जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि बेचैनी। बस मैं 2 मिनट में फ्रेश होके आई, तू चलना। ओह हाय हाय, कितनी प्यारी मैडम थी। गधा, उसको क्या ही पता कि मैं अब इसके साथ क्या क्या करने वाली हूँ। चल जाने दे, मेरा तो काम बन गया ना। पहले मैं अपना काम तो कर लूँ। क्या बात है भाई, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डिलीवरी करने जाओ और इतनी खूबसूरत महिला सामने से ऑफर दे। अगर ये ऑफर मुझे पहले मिला होता ना, तो मुझे दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं रहता। अरे औरतों के साथ मस्ती करता, पैसे कमाता, मतलब ज़िंदगी में सिर्फ ऐश मौज और कैश। हाय हाय, क्या मेल बनता तीनों का। क्या बात है, कौन से मेल की बात हो रही है? मैं तो सोच रही हूँ कि अपना मेल कब करूँगी आपसे। अरे मैडम, आपकी आज्ञा अनुसार हम आपके बेडरूम में मेल मिलाप ही तो करने आए हैं। चलिए ना, अब ये बातें तो बाद में होती रहेगी, पहले मेल मिलाप तो हो जाए। हाँ हाँ मैडम, सुबह से सीखना, इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। तो आइए ना। आई आई। अब ठीक है मैडम जी। मैडम जी, आपने मुझसे बहुत मेहनत करवाया। क्या करूं? मुझे मज़ा ही आ गया। देखिए, अगर आप मेरी सेवा से संतुष्ट हैं ना मैडम, तो जो तय हुई है बात, उससे 10% एक्स्ट्रा दे दीजिए। मतलब 10 का 11 दे दीजिए, 600 रुपया होगा। अरे तू पागल है क्या? मैं तो इतना खुश हो रही थी कि वाह, मेरे पति के ना रहने पे जो मुझे मज़े मिले ना, ये तो पति जब था ना तब भी नहीं मिले थे। और मैं तो सोच रही थी कि तुझे खुशी खुशी भगा दूँ, तू तो मुझसे पैसे मांग रहा है। मैडम, खुशी खुशी तो तभी आप भगाएंगी ना जब मुझे पैसे देंगे। अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। ये जो तूने काम किया है ना, इसमें तूने मज़े नहीं लिए। इतनी देर से जो बेड पे उछल रहा था, उछल कूद कभी इधर कभी उधर, उसके बाद भी तू मुझसे पैसे मांग रहा है। अरे ओ, इस काम के ना लड़के पैसे देते हैं और तू मुझसे पैसे मांग रहा है। तेरे में शर्म है कि नहीं? मैडम जी, आप तो बहुत मतलबी औरत निकली। मतलब अपना मतलब निकल गया, आपको खुश कर दिया, आपको संतुष्ट करने के बाद आप ये बोल रही हैं कि मतलब पैसे नहीं दोगे और रंग रंग की बात बना रही हो। अरे एक रंग में रहो ना। देख, वहाँ क्या दिख रहा है तुझे? कैमरा लगा है वहाँ। अगर ये तूने अपने रंग नहीं बदले ना, तो फिर मैं तुझे सचमुच में बदलती हुई नजर आऊँगी और पुलिस को फ़ोन घुमाऊंगी और तेरे एजेंसी में भी कॉल करूँगी। ये बोलूँगी कि कैसा डिलीवरी बॉय रखा है तुमने,
जो लेडीज को अकेला घर में देखकर उनके साथ गलत काम करता है, और उसके बाद तेरा कैरेक्टर, तेरा काम, तेरा करियर सब चौपट, और अपने बीवी बच्चों के आगे बदनाम अलग से हो जाएगा, तो तुम मर जाएगा। मैडम ये आप बिल्कुल सही नहीं कह रही हो। मुझे नहीं पता था कि आप अपने बेडरूम में वो कैमरा भी लगा रखे हो और उसमें वीडियो भी बन गया है। अब ये वीडियो बन गया तो मेरे लिए बहुत रिस्की काम हो गया मैडम। देखिए आपने मेरे साथ बहुत गलत किया मैडम। ठीक है, आप मेरा 600 रुपया दे दीजिए, वो सामान जो लेके आए हैं कंपनी वाला। सही में कह रहा है तू, मुझे तो तेरे पे तरस आ गया, इसलिए मैंने अभी तक तेरे से ना पैसे नहीं मांगे। अरे मैडम ये पैसे आप मत लो। मैडम सुनो, यहाँ कुछ नहीं है। अरे इसमें मोबाइल है मैडम। हाँ, ये भी मेरा। वैसे चल, इतने में काम हो जाएगा मेरा। मैडम एक काम करो, मुझे ये पैसे दे दो। अगर कंपनी में पैसे जमा नहीं करवाए तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। अच्छा, ये तेरे काम के पैसे हैं क्या? कोई बात नहीं, तू भूखा मर, तुझे कंपनी से निकाल दे, तुझे जेल में डाल दे, मुझे क्या करना, इससे मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग तो हो ही जाएगी। मैडम ऐसा मत करो, देखो मैं रोड पे आ जाऊंगा, ये पैसे मत लो, मेरा पैसा और मोबाइल रिटर्न कर दो मैडम। लगता है तुझे समझ में नहीं आ रहा, इतनी देर से प्यार से बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, अभी ना ये पैसे और ये फोन तो मेरे हुए, लेकिन अभी ना ये वीडियो ले जाकर पुलिस में डालती हूँ, उसके बाद ना देख तुझे इतने डंडे पड़ेंगे ना, तो रुक। अरे मैडम रहने दीजिए, पुलिस को कॉल मत कीजिए, लेकिन आपने आज एक डिलीवरी मैन के साथ विश्वासघात किया है। अपने हुस्न का जलवा दिखा के देख लेना, आपको पाप लगेगा, आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, मेरी हाय लगेगी आपको। निकल यहाँ से, निकल। आया बड़ा, अपनी हाय मुझे लगाएगा, बाहर में जा। बेचारे के सारे काम के पैसे ले लिए, अब इससे थोड़ी बहुत शॉपिंग तो मेरी हो ही जाएगी। एक काम करती हूँ, नहा लेती हूँ, उसके बाद इन्हीं पैसों को उड़ाने जाऊंगी। मजे आ गए आज तो।